वो हर तरीके आपके सामने बुक में दिए गए हैं, दिया गया है। क्यूआर कोड भी दिया जाता है और इस ऐप पर मैं आप सभी का यो गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी सज्जन सजनियों? नमस्कार भाई, नमस्कार। स्मार्ट लग रहा ना आज तुम्हारा गोपाल वर्मा। राम राम गुरुजी रोहतक से, ये शैतान बालक है। नमस्कार भाई, नमस्कार। की हाल है थोड़े सारे आदे भाई? एक तो टी शर्ट नहीं समझ में आ रही कैसे, टी शर्ट वी शर्ट का समझ नहीं आता कैसी कैसी टी शर्ट। मैं आपकी दया से बिल्कुल ठीक हूँ। और वॉइसेस में कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सांस खुल के आ रहा है? हैं? सांस खुल के आ रहा है? हम्म। चलिए भाई, नमस्कार। तो देखो, जिन लोगों ने रिवीजन की है वो लोग मस्ती से सीख रहे हैं, और जो लोग रिवीजन नहीं किए हैं भाई उनके लिए हम दुआ करेंगे। आज भाई कोई शॉपिंग कराए तो आए, शॉपिंग ना कराओ तो फिर काहे आए। बाबा श्याम की तरह से प्रणाम। आज बच्चों, तो भाई आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेसिस पर मोनो ट्रांजिटिव डाय ट्रांजिटिव के प्यारे से खेल को समझा, उसके बाद मर्ज और स्प्लिट की कहानी को समझा। आज हम लोगों को वॉइसेस को बहुत दूर तक लेकर जाना है, और आज हम लोगों की पहले ही ये बात हो गई थी कि हम लोग बात करने वाले थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली अपने आप में दो तरह के हैं, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली अपने आप में दो तरह के होते हैं भाई। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। क्या कहते हैं दोस्तों? एक जिसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। लो भाई, ये लिख दिया मैंने आप सभी के सामने, क्लोज एंडेड। फाइन। जब क्लोज एंडेड की हम बात करते हैं तो क्लोज एंडेड में हम हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रखते हैं, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसा ही लिखते हैं भाई? बोलो हाँ। ठीक है जी, है कि नहीं? फाइन। आपके एग्जाम में डबल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। फाइन। चलिए, अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड का ये स्ट्रक्चर होता है। और आप इस लिखे हुए क्लोज एंडेड के अगर पैसिव की बात करें, आप अगर इस क्लोज एंडेड के पैसिव की बात करें तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में मेरे बच्चों, पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, पहले तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना चाहेंगे, यानी कि लिखेंगे चेंज हेल्पिंग वर्ब। इसके ठीक बाद हम लोग लिखने का काम करेंगे किस चीज को भाई? इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग लिखने का काम करेंगे क्या चीज? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और आगे ये खूबसूरत सी आपकी प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट को आपने बना दिया एजेंट। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है भाई, हाँ या ना? ठीक है जी, बहुत ही आसान सी चीज है। अब इस चीज के लिए अगर मान लो एक दो एग्जांपल हम लेकर चल लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा हैव दे finished the project। मैंने कहा हैव दे finished the project, ठीक है।
आप इस लिखे हुए सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि पहले आप इस द प्रोजेक्ट का जिक्र करेंगे। लो भाई, ये हम लोगों ने जिक्र कर दिया, सिंगुलर होने की वजह से हम लोगों ने हैज लिख दिया। ठीक है बच्चों, फाइन। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर हैज लिख दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से सोल्व करना बेटा, इनके पैसे बनाने हैं। ठीक है, इनके जरा पैसे बनाने की कोशिश करनी है। पैसे बनाकर दिखाओ बेटा फटाफट से। फटाफट से एक बार बेटा इनके पैसे बनाकर दिखाओ, और ध्यान से सोच समझ के पैसे बनाना है। ठीक है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी, गलती नहीं करनी है। सर बीन फिनिश क्यों आया है, बॉस फिनिश्ड क्यों नहीं? अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं बहुत बुरी तरह से डांटता। आपकी जगह कोई और होता तो मैं बहुत बुरी तरह से डांटता, क्योंकि आप ये प्रेजेंट और ये लिखा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव के लिए हैज या हैव बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम। इससे पता चल रहा है भाई, मैं बोलना तो नहीं चाहता आपको कुछ, लेकिन आपका ध्यान नहीं है भाई पढ़ाई में। बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ भाई। चलिए, अच्छी कोशिश है। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस के
पैसिव क्या आप लोगों ने लिखे। अब एक बार इनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब बेटा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मस्ट द वॉर बी एंडेड बाई, पहली बात अपनी जगह सही होगी, ठीक है, फाइन। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा सेंटेंस लिखा है डू यू नो दिस प्लेस। पैसे बनाने की अगर हम कोशिश करें तो हम लोगों ने लिखने का काम किया दिस प्लेस, अपनी जगह बिल्कुल सही है। दिस प्लेस सिंगुलर होने की वजह से हमने लिखा इज दिस प्लेस, और उसके ठीक बाद हमने नो की थर्ड फॉर्म लिखी नोन टू यू। ठीक है भाई, बन गई बात अपने आप में, फाइन। अब अगले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, डिड द गर्ल रिफ्यूज द गेट कीपर एंट्री। अब इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो डाय ट्रांजिटिव कैटेगरी से है। द गेट कीपर और एंट्री ये दोनों के दोनों ट्रांजिटिवली आंसर दे रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों डाय ट्रांजिटिव होकर आंसर दे रहे हैं तो भाई पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से हम लोगों ने लिखा पहले गेट कीपर से वॉज द गेट कीपर, उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया क्या चीज, रिफ्यूज्ड। ऑब्जेक्ट टू को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखेंगे एंट्री, और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया बाय द गर्ल, ठीक है। दूसरा पैसिव भी आप इसका बना सकते हैं, ठीक है ना। डाय ट्रांजिटिव के पैसे बनाने की दोनों तरीके की सेंस आप लोगों को पता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका चाहे तो दूसरी तरह से पैसिव भी बना सकते हैं। चलिए एक बार इसी का दूसरा पैसिव क्या बनना है एक बार जरा कमेंट्स में बताएं मुझे। इसी लिखे सेंटेंस का दूसरा पैसिव क्या बनना है, पहले आप लिखेंगे वॉज, उसके बाद लिखेंगे एंट्री रिफ्यूज्ड टू द गेट कीपर बाय द गर्ल, ठीक है दोस्तों। तो दोनों के दोनों पैसे बनाना संभव है, दोनों पैसे बनाने के तरीके संभव है, ठीक है दोस्तों। आगे हम समझने का काम करते हैं क्लोज एंडेड के ठीक बाद एक दूसरी बातचीत, और इसे हम कहने का काम करते हैं ओपन एंडेड। जब ओपन एंडेड की हम बात करते हैं तो ओपन एंडेड की शुरुआत में हम रखते हैं क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। यही है भाई, हाँ ना, ठीक है बच्चों, यही हमें लिखा हुआ चाहिए, ठीक। अब अगर हम इसी लिखे हुए स्ट्रक्चर को मेरे बच्चों पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, इसी लिखे हुए स्ट्रक्चर को अगर हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिखना है, ठीक है दोस्तों। और इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसके ठीक बाद पैसे बनाने की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, और भाई हमारे सामने लिखे हुए प्रेपोजिशन के बाद हमें लिखना होगा एजेंट, ठीक है दोस्तों, फाइन, क्लियर है भाई, फाइन। तो एक काम कर रहा हूं मैं, चलिए एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, फाइन। एक नहीं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने, चलो भाई इनके जरा पैसे बनाकर दिखाएं। मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं दोस्तों, इन पांचों को जरा ठीक ठाक पैसे बनाकर दिखाएं। दिखाओ भाई बनाकर, लगाओ थोड़ा सा दिमाग।
चलिए जी, बना रही बेटा। अब देखो बेटा, इन सभी सवालों के अंदर एक छोटी सी गुस्ताखी है, ठीक है। इन सभी सवालों में एक छोटी सी गुस्ताखी है, ठीक है ना। गुस्ताखी बड़ी खूबसूरत है भाई, ठीक है ना। एक बड़ी प्यारी सी गुस्ताखी है इन सभी सवालों में, और थोड़ी जगह पर फंसोगे आप, ठीक है। आओ इसको मैं समझाता हूं भाई, रोहतक किया। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, लिखा है व्हाट आर यू डूइंग हेयर। आप इस सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो डूइंग के बाद ये जो हेयर है, ये तो इस लिखी वर्ब को इंट्रांजिटिव बना रहा है। अरे हाँ, है ना, ठीक है। ये तो इस लिखे हुए सेंटेंस को इंट्रांजिटिव बना रहा है। चलो दूसरी बात करता हूं। मान लीजिए मैं आप सभी के सामने एक सवाल लिख रहा हूं और मैंने लिखा रीनू कॉल्ड मी इन द ऑफिस, ठीक है भाई। मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है दोस्तों, ठीक है। रीनू कॉल्ड मी इन द ऑफिस, ठीक है। ये अपने आप में एक हल्का सा सवाल हुआ। अब अगर मैं इस लिखे हुए सवाल को, मेरे दोस्तों, अगर इस लिखे हुए सवाल को मैं आप सभी से पूछूं कि भाई क्या आप इस सवाल को वेयर से बना सकते हो, हैं जी, बताओ जरा। क्या आप इस लिखे हुए सवाल को वेयर से बना सकते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है सर। वेयर से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं और आप लिखेंगे वेयर डिड, और उसके बाद लिखेंगे क्या चीज, रीनू, और उसके बाद लिखेंगे कॉल मी। भाई यही बनाओगे? अरे बोलो हाँ, यही तो बनेगा। कोई आपत्ति विपत्ति, चाय पत्ती, पति पत्नी नहीं, ठीक है भाई। अब आप इस लिखे हुए सवाल में समझे कि सर ये तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव हुई इस लिखे हुए मी की वजह से, है ना, क्योंकि ये हुम का आंसर हमें दे रहा है। बोलो हाँ, ठीक है। ये हुम का आंसर देने की वजह से हमें ट्रांजिटिव आंसर दे रहा है, जबकि इसकी अगर हम बात करें तो ये मुझे किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। बोलो हाँ। आप सभी के सब बच्चे इस बात को समझ गए कि सर जब ये वेयर का आंसर हमें दे रहा है तो वेयर का आंसर बनाने वाला ये शब्द लिखा हमने, ठीक है। आपके दिमाग में ये सवाल आया, चीज चाहे तो इसको पूछ लो या फिर इसकी जगह क्वेश्चन वर्ड को लिख लो, बात एक ही है ना। लेकिन हमें ये चीज समझ में आ गई कि इस कॉल्ड के बाद ये जो मी लिखा है यही इसको ट्रांजिटिव वर्ब बना रहा है। गॉट माय पॉइंट? अरे बोलो हाँ, बहुत आसान हो गई ये बात। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर लाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने फिर से लिखता हूं, मैंने कहा रीनू बॉट अ बैग यस्टरडे, ठीक है भाई। तो इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो इस लिखे हुए सवाल में मैंने आपसे पूछा रीनू भाई ने क्या खरीदा, आपने कहा रीनू भाई ने खरीदा बैग, ठीक है जी। ये व्हाट का आंसर दे रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। कब खरीदा, आपने कहा यस्टरडे, ये इनट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे रहा है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस ट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करूं तो सवाल बनता है व्हाट डिड रीनू, और उसके बाद लिखेंगे बाई यस्टरडे। यही कहोगे भाई कि रीनू ने कल क्या खरीदा, यही बनाओगे। इसी क्वेश्चन को आप इंट्रांजिटिव क्वेश्चन की तरह भी पूछ सकते हो और पूछोगे क्या, व्हेन डिड रीनू बाई अ बैग। ये दूसरा तरीका हुआ, है ना भाई। दो तरीके से सवाल पूछ सकते हैं ना। हाँ तो बोल दो मेरे भाई। हम्म, हाँ तो बोल दो भाई। हाँ नहीं बोलोगे तो मैं आपको चाय नहीं पिलाने वाला, चाहे कुछ भी कह दो। हाँ जी, एक मिनट रुको भाई। माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल बहुत ही बढ़िया है भाई, ठीक है। चलिए, ओके। हम्म, अब इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। बात क्या समझ में आई भाई? बात ये समझ में आई मेरे दोस्तों, अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाऊं तो पैसिव बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव का आंसर देने वाला अ बैग लिखा हुआ है। अरे हाँ, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम्म, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, और वो सवाल ये है
कि सर मैं इन दोनों का भी तो पैसिव बना सकता हूं। क्यों? इस लिखे हुए सवाल के अंदर ये भले ही इंट्रांजिटिव का आंसर मुझे दे रहा है, लेकिन ये जो व्हाट लिखा है जिसका आंसर अ बैग है और वो ट्रांजिटिव है, यानी कि व्हाट का आंसर देने वाला क्वेश्चन वर्ड तो ट्रांजिटिव इसे बना रहा है ना? क्वेश्चन वर्ड अपने आप में ट्रांजिटिव है, ध्यान रखना। वर्ब के बाद लिखा ऑब्जेक्ट भले ही ना हो, लेकिन ये लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड अपने आप में ट्रांजिटिव है। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये जो वेन लिखा है ये अपने आप में क्या है? इनट्रांजिटिव, क्योंकि वेन का आंसर तो इनट्रांजिटिव का हुआ। लेकिन इस रीनू बाई के बाद यहां ये जो बैग लिखा है ये इसे ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई भाई? है ना? अब इस बात से हमें यह समझ में आ गया, इस बात से हमें यह समझ में आ गया कि इस लिखे हुए सेंटेंस को हमने यहां से ही निकाला है, और हमें यह समझ में आ गया है कि भाई हम इसका पैसिव बना सकते हैं। चाहे हमारे लिखे हुए इस सेंटेंस के अंदर व्हाट से क्वेश्चन बना लो, चाहे व्हेन से बना लो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस में या तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है, या फिर लिखी हुई वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। हमें दो में से कोई एक ट्रांजिटिव का आंसर देने वाला चाहिए, या तो वो क्वेश्चन वर्ड हो या उस क्वेश्चन वर्ड की जगह वर्ब के बाद लिखा हुआ ट्रांजिटिव आंसर हो। ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा था, अब आपको क्लियर होगी। जरा ध्यान से समझने का काम करना, ठीक है? हमारे लिखे हुए इस सवाल में व्हाट हमें ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये जो हियर है ये किस चीज का आंसर दे रहा है? इंट्रांजिटिव का। तो मेरे इस लिखे हुए सेंटेंस में ट्रांजिटिव का आंसर मुझे चाहिए, बस। ट्रांजिटिव का आंसर मुझे मिल गया तो पैसिव बनाना मेरे लिए आसान होगा। व्हाट, उसके बाद इज, उसके बाद हमने लिखा बीइंग, डन, आगे लिखा हेयर, और ये लिख दिया बाय यू। कहानी खत्म हुई भाई, हाँ या ना? ठीक है, कहानी खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। लिखा है वेयर डिड शी हाइड द पैकेट। वेयर अपने आप में इंट्रांजिटिव का आंसर है भाई, है ना? और यहां वेयर डिड शी हाइड व्हाट, उसने क्या छिपाया? आपने कहा पैकेट, यानी कि ये ट्रांजिटिव का आंसर है। तो मुझे तो दोनों में से कोई एक ट्रांजिटिव मिल जाए, चाहे क्वेश्चन वर्ड या फिर लिखे हुए सेंटेंस की वर्ब का ऑब्जेक्ट, है ना? पैसिव बिल्कुल बनेगा। वेयर, उसके बाद आपने लिखा वॉज द पैकेट, वेयर वॉज द पैकेट, उसके बाद आपने लिखा हिडन बाई हर। ठीक है बेटा, बन गई बातचीत, हाँ है ना? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। यहां क्या लिखा है? हाउ, इन ट्रांजिटिव वर्ब का ये आंसर है। हाउ विल, उसके बाद क्या लिखा है? हाउ विल सोल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं, तब ये बात सेंसिबल होगी। ठीक है बेटा? तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? हाउ एज इट इज रहेगा आपके सामने। हाउ, उसके बाद आपने लिखा विल दिस प्रॉब्लम बी, और उसके बाद आप लिखेंगे क्या चीज? सोल्ड बाय हर। ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो गई भाई, हाँ है ना? अब मेरे बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का पैसिव बनाकर दिखाना। क्वेश्चन नंबर 4 का पैसिव बनाकर दिखाओ। बताओ बताओ। शाबाश। अब देखो आपके पास रीजन आ गया सामने।
बिल्कुल बढ़िया हो गया आंसर। अब इस लिखे हुए सवाल का आंसर हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो वेयर इंट्रांजिटिव का आंसर हुआ, है ना। और इस लिखी हुई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नाम की तो चीज ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी इंट्रांजिटिव, तो क्वेश्चन वर्ड भी इंट्रांजिटिव हुआ, आने वाली वर्ब भी इंट्रांजिटिव होगी। तो आप समझ ही नहीं सर, ये तो दोनों के दोनों ही इंट्रांजिटिव हो गए, है ना। जब दोनों ही इंट्रांजिटिव हुए तो इसका पैसिव नहीं बना पाया। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। हाउ इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है भाई, है ना। हाउ इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है सिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये भी इंट्रांजिटिव, दोनों ही इंट्रांजिटिव है, इसी वजह से हम लोगों ने इसका भी पैसिव नहीं बनाया। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है जी। दोनों के दोनों इंट्रांजिटिव होने की वजह से पैसिव की सूचना नहीं दे पाए। क्लियर है भाई, है ना। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात आगे लेके चल लेते हैं, ठीक है ना जी। अब थोड़ी सी बात आगे लेके चल लेते हैं। मैं कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा इन पर दिमाग लगाने का काम कीजिएगा, ठीक है। एक बहुत पुरानी उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं दोस्तों। एक पुरानी कहानी जो पहले से फंसी पड़ी है, आज उसको सुलझाने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप पैसे बना सके तो बनाइएगा प्लीज। जरा पैसे बनाकर दिखाएं फटाफट से। चलो भाई, आप जरा अपनी तरफ से इनके पैसे बनाकर दिखाएं प्लीज। पंछी, नदियां, पवन के झोंके। अच्छा जी, हमारा गाना गा दे, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे। इतना बता दे मुझको, चाहते मुझको तो नहीं। चलो भाई, अब हमारे एक उलझन है, ये बहुत पुरानी, ठीक है ना। ये एक बड़ी पुरानी उलझन है, ठीक है। अब इस उलझन में क्या बीमारी है मैं आपको समझाता हूं। हम लोगों को किसी
सम्माननीय पुरुष या नारी ने ये सिखाया कि हु का पैसिव बाय हुम से बनता है, ठीक है ना। हु का पैसिव बाय हुम से बनता है। ठीक है भाई। अब चलो ठीक है, बनता है वो मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, हु रोट दिस लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब पैसे बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये समझना, चलो मान लो इसी सेंटेंस को मैं इसका जवाब लिखता हूं और मैं आपके सामने कहता हूं राम रोट दिस लेटर। मान लो ये है सेंटेंस हमारे सामने, ठीक है बालक, फाइन। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, फाइन। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम कहें राम रोट दिस लेटर, अगर मैं इसका पैसिव बनाता हूं तो पैसिव बनाने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, है ना, दिस लेटर। इसके ठीक बाद हम लोग लिखेंगे क्या चीज, वॉज, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या भाई, रिटर्न। और भाई इसको एजेंट बनाने के लिए हम लेकर आएंगे आखिर में, और ये हो गया हमारा बाई राम। ठीक है भाई, यही होगा जी, यही होगा भाई, इसके अलावा तो कुछ और नहीं। अब इसमें एक परेशानी हुई, अब इस लिखे वाक्य में एक परेशानी हुई। मान लो इस राम की जगह ही मैंने हु लिखा हुआ देखा, और हु लिखने की वजह से आप कहोगे सर ये तो अपने आप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना। अरे बोलो हाँ, ये अपने आप में क्या बना मेरे दोस्त, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनने के बाद इस तरीके से तो पैसिव नहीं बनाया जाएगा, बोलो क्यों, इस तरीके से तो पैसिव नहीं बनेगा, बोलो क्यों। आप कहोगे सर ओपन एंडेड स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड तो पहले लिखना होगा, है कि नहीं। ओपन एंडेड स्ट्रक्चर की वजह से क्वेश्चन वर्ड तो पहले लिखना होगा। इसका मतलब इस हु को जब हम यहां ला रहे हैं, इस हु को जब हम यहां ला रहे हैं तो बाई हुम हमें लिखना होगा। बच्चों हु अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाने वाला शब्द होता है, और हुम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाने वाला शब्द होता है, इसलिए हु को हुम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस तरीके से लिखा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को आखिर में लिख दिया तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, है ना। इसका मतलब इसको लिखने के लिए हमें इस क्वेश्चन वर्ड को पहले लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लाने के लिए हम लोगों ने बाय हुम पहले लिखा, और क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हम लिखते हैं क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, हाँ या ना। अब इसके ठीक बाद हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और ये लिख दिया भाई दिस लेटर, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोगों ने लिखी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास कोई सब्जेक्ट नाम की चीज है नहीं तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाकर फेरे संपन्न हुए स्वाहा, ठीक है। तो यहां पर फेरे संपन्न हुए, और नव विवाहित जोड़े को जरा बधाइयां दे दें। अगला सवाल भी इसी तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले हु किल्ड दिस डॉग को सब्जेक्ट की जगह लाने से पहले कन्या के फूफा जी पहले ही यहां पर बैठे हैं, तो हमने इसके लिए लिखा बाई हु, लिख दिया। इसके बाद सिंगुलर होने की वजह से वॉज दिस डॉग हमने लिखा, और इसके बाद हम लोगों ने किल की थर्ड फॉर्म को यहां लिखा स्वाहा, ठीक है। ओ हो, बहुत अच्छा लगन है। समस्या आ गई जब तीसरे सवाल की बात हुई, कृतिका की शादी में लफड़े हो गए, बोलो क्यों। हम लोगों ने राइट की पैसे बनाने के लिए प्रेपोजिशन बाई का यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। किल्ड के लिए हम लोग पैसे बनाने का काम करेंगे तो बाई का यूज बिल्कुल सही है। आपने कहा गुरुजी यहाँ तो बिया हो रहा है, जब बिया हो रहा है तो बिया होने का मतलब क्या समझ में आया, आप कहोगे सर बिया होने का मतलब ये समझ में आया कि मैरी के पैसिव के लिए तो हमें टू का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने लिख दिया क्या भाई,
पैसिव बनाने के लिए हमने लिखा वॉज कृतिका और उसके बाद हमने लिख दिया मैरिड। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तीसरी बॉल में सभी की विकेट उड़ा दी, मजा आ गया, बोलो हाँ आहा। थर्ड क्वेश्चन में सभी की विकेट गिरा दी। इसे कहते हैं बढ़िया बॉलर। सारे बैट्समैन उड़ गए, तेरे ता उड़ गए तो तेरे, तेरे ता उड़ गए तो तेरे। जरा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बना दो फटाफट से। फिर एक सवाल और हम तुमको दे देते हैं। डेड किसका नाम लिख रहे थे हम? ने, पुराना नाम हो गया। वो हमेशा ना कहती है, ने ना, ठीक है। ने हा कहती है, ने ना कहती है। whom did नैना मैरी? हम अब नैना का बिहा करवाएंगे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे। बनाओ बेटे, बनाओ बेटे। दो क्वेश्चन इधर दे दिए हैं, एक क्वेश्चन उधर दे दिया है, तीन क्वेश्चन तेरे नाम बेबी और है भैया, बढ़िया से बना दो। जिसने सही नहीं बनाए ध्यान रखना, इतने कूटेंगे कि बेहोश होके फिर याद करोगे जब पढ़ लेते तो अच्छा रहता भैया। हमारा सही था, अब झूठ है? झूठ बोलते हो। आज तुम्हारे, ध्यान रखना, आज तुम्हारे खाने की सब्जी में ना बेटे कॉकरोच निकलेंगे, छोटे छोटे तीन। झूठ बोलते, इन झूठ बोलने वालों को सबको ना कॉकरोच खिलाऊंगा, नालायक। बढ़िया, शाबाश हरिनंदन, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। पहले कुछ लिखते हो, बाद में कुछ लिखते हो। बहुत तेज हो रही हो तुम। पहले कुछ आंसर बनाता है, बाद में आंसर बदल देता है, सोचा सर देख ही नहीं रहे हैं। बहुत तेज हो रहे हो। झूठ बोलने वाले को पहले कुत्ते काटते थे, आजकल कुत्ते नहीं काटते हैं। चलो भाई, तीनों के आंसर्स मैं वेरीफाई कराता हूं, ठीक है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिंदास वाला। अब इस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। बाय हुम, उसके बाद हमने लिखा विल, यू और बी, उसके बाद हमने लिख दिया हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नोज हिम? कोई दिक्कत ही नहीं है, नो के पैसे के लिए टू हमें लगाना पड़ेगा। हमने लिखा टू हुम इज ही नो। खत्म बातचीत भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है भाई? अब भाई इस क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। whom did नैना मैरी? आप कहोगे गुरुजी शादी शादी की बात कर रहे हो, शादी करा नहीं रहे हो, जय का कर रहे हो गुरुजी। थोड़ी देर पहले हम तुमको ने एक बात बताई रहे, ठीक है जी। थोड़ी देर पहले हम तुमको ने एक बात बताई रहे, क्या बताए रहे? तुम ध्यान नहीं दिए हमारी बात पर। ए जो सब्जेक्ट के नाम की चीज हो, ए हु को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करें, बताया भैया हम तुमको? अरे बोल दो हाँ भैया। भैया मस्ती के साथ भी हाँ ना कहो तो फिर क्या करें भाई। फिर हम लोगों ने तुमको जय बताया कि भैया जो हुम हुआ वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, बताया भाई तुमको? अजय यस कह दो भैया। ओ भैया, हम तुमको जब बताए कि सब्जेक्ट की जगह हु यूज हो गए और हुम जो है ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो गए, तो आपको जय भी हम बताए कि भैया पैसिव एक्टिव में एक बड़ा अच्छा खेल हुआ है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। बोलो हाँ। हाँ तो तुमको बोलना ही पड़ेगा भैया, है। जे हाँ ना बोले तो तुमको ना कौन बोले भैया। तो जय को देखो तो भैया जय तो सेंटेंस में पहले ही ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखे हो, तो जय को सब्जेक्ट की कैटेगरी में अगर बदलोगे तो हु चुपचाप लिख दीजो, है कि नहीं? हु चुपचाप लिख दीजो। तुम ना लिखो, हम तो लिखे भैया, हम तो लिखे भैया। जय को हम सब्जेक्ट की जगह लिख दिए। आपको थोड़ी देर पहले ही ये बच्चों मैंने बताया कि हु अपने आप में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इसको जब हम पैसिव का ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं तो हुम बनता है। इसका मतलब हुम पहले ही अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह इसका क्या लिखेंगे भाई? हु लिखेंगे। आगे अब आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। और आपने लिखा हु वॉज मैरिड और उसके बाद आप लिखेंगे टू नैना
ये जो आखिरी सवाल में फिर से तो हाँ विकेट गिर गई भैया। है, आखिरी सवाल में फिर तो हाई विकेट गिर गई भैया। हाँ भाई आयुषी बता भैया, आयुषी को सबसे पहले डांट पड़ी थी इस मैच में। है, आप हमारे नाना जी की तरह बात कर रहे हो। अरे तो हम तो है नाना जी नहीं है, हम तो है नाना जी लग रहे हैं। क्या बात कर रहे, इस उम्र में नाना जी? इस उम्र में तो हम बॉयफ्रेंड हो सके, दोस्त हो सके, पति हो सके, हैं शिक्षक हो तो गए हैं, तो है वो का नाना जी बनाओगे? जय हमारा तो बाल भी सफेद ना हो रहे, बावला बात कर रहे हैं। तो जय क्वेश्चन तो है, ओ विकेट गिरा गया भैया। है भाई, मजा आ गया भैया। है भैया, मजा आ गया। लेता दो सवाल और फेंक दे बे है तो हाई सामने। है, दो सवाल और फेंक दे बे है तो हाई सामने। जय ले भैया। तीन सवाल फिर से तो हाई सामने एक बेबी और डाल दीजिए हैं हम। ठीक है, दूल्हे राजा सर जी, ये का बात कह रहे भैया? हम दूल्हे राजा ना है जी। काला पानी की सजा दे दो सर। ना बेटे ना, हम तो पढ़ाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। काला पानी की सजा ना होगा कछु। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। तीन क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे सामने। अब जो है ना, जो मेहनत करके दिखा दी जो, ना तो भाई बहुत जोर से मुक्का मार देंगे हम नाक के नीचे। चलो रे बाबा, बनाओ रे बाबा, खोपड़ी तोड़ साले की। बनाओ फटाफट से, करो भाई मेहनत। बनाओ भाई बनाओ। रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं गुरुजी? ट्विटर के कोपचा में आपसे कुछ पूछे हैं, प्लीज रिप्लाई। हम कछु जवाब ना दे तुमको? है, डीसी लगे हो तुम? हाँ नहीं तो काहे जवाब दे तुमको हम? है, तुमको तुम बैठे हो खाली, तुमको चाहिए बतियाए कि हम काहे बतियाए तो कैसा? आपकी नजर में कोई डिक्शनरी का नाम बताइए, आपके साथ बैटिंग में हेल्पफुल हो। बेटा ऑनलाइन बहुत सारी डिक्शनरी हैं, आप जो डिक्शनरी चाहें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मरियम वेबस्टर। ठीक है, मरियम वेबस्टर आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। शाबाश।
शाबाश। नाइस। शाबाश। बहुत अच्छी बात है। शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो इन तीनों के आंसर्स बनाना सीखते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह हु बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखने का काम करेंगे क्या चीज, हु इज नोन टू यू, ठीक है। अब ये आपके सामने सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नो की वजह से आप लोग लिखेंगे टू whom, उसके बाद आप लिखेंगे आर यू नो, ठीक है भाई। अगला सवाल लिखा डू दे सर्व द फैक्ट, सर्व का मतलब पेश करना, ठीक है ना। और उसकी वजह से आप कैसे बनाएंगे, आर द फैक्ट्स सर्व्ड बाय देम, ठीक है भाई। तीनों के तीनों आंसर्स किसके ठीक हैं बताओ जरा, तीनों के तीनों आंसर्स किसके ठीक हैं भाई बताओ जरा। हमको जो है स्मार्ट दिखना है, ठीक है। हमको जो है स्मार्ट दिखना है, हम अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सुंदर दिखेंगे तो मेहरारू सुंदर मिलेगी। हाँ भाई, बना लिए हैं, किसके सारे आंसर ठीक हैं, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा खेल खेल के दिखाएं तुमको। हे ललन, एक छोटा सा सवाल घुमा के फेंक के मारे तुम्हारे पास, जब तुम तैयार हो तो हम एक बढ़िया सा सवाल तुम्हारे पास फेंक के मारे तो रही। ए भैया बताओ भैया, बताएं। यश कह रहा मुझसे इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, मुझसे भी नहीं बन रहे, मैं भी टाइम पास ही कर रहा हूं भाई, छोड़ दे कोई बात नहीं। हाँ भाई, फंसे। अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, फाइन। अब थोड़ा सा सवाल पूछते हैं भाई। ये सेंटेंस लिखा है और एक ये सेंटेंस लिखा है, ले भाई जरा इसका भी मीनिंग बता दो भाई शिकारियों, ठीक है जी। और भाई जरा इसका भी मीनिंग बता दो भाई फटाफट से। दोनों के दोनों सेंटेंसेस का ना एक बार मुझे मीनिंग बता दो फटाफट से। एक्यूमेन का प्राइस क्या, अरे तू ऐसे ही ले ले, क्या करेगा तू, प्राइस प्रूइस पूछ रहा है यहाँ से ले, बस आधा खत्म हो लिया, अब किताब की बात कर लिया। पहले दिन क्वेश्चन के पूछ लेना था भाई। दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में फर्क बता दो भाई, चलो रे हमको बताओ। गजब के खिलाड़ी लगते हो सर, बेटे आओ कभी मैदान में, इतना विकेट उड़ा देंगे। आ नहीं तो नोएडा का मैच नहीं देखा तुमने, बात करते हो। ओ भाई साहब, एक बालक लिख रहा है दानव मानव।
दोनों के मीनिंग का फर्क बताओ भाई। बस तो मीनिंग जान, अगर मीनिंग का फर्क जान गए तो वॉइसेस अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है ना? फाइन। दोनों के दोनों सेंटेंसेस पढ़ने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है ना? तो ये जो दानव है वो क्या कह रहा है? whom डू यू नो, तुम किसको जानते हो। यानी कि यहां ये जो लिखा यू है, सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? और ये जो दानव के बाद ये जो मानव हमसे पूछ रहा है, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। यानी कि भाई जानने की बात ये सब्जेक्ट कर रहा है, तो यहां पर ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आ गया भाई? समझ आ गया भाई गुरुग्राम वाले? ये जो तुम फंस रहे थे कि जी कहां यू की वजह से आर आ गया और कहां ये टू हो गया। ठीक है जी। बोल्ड नहीं होंगे? अरे भाई साहब बोल्ड बिल्कुल करेंगे, कमाल करते हो यार। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो सेंटेंस के अंदर असलियत ये है कि आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सही जगह पहचान लिया तो खेल खत्म है। जिन बच्चों ने सब्जेक्ट नहीं है, दानव मानव की रचना नहीं समझी, ठीक है, तो भाई वो फंसेंगे इसमें। ठीक है, शाबाश। बहुत गुरुग्राम वालों का ही क्यों नाम लिया आपने? सबसे शैतान है ये, सबसे शैतान है ये। चल भाई आगे चलते हैं। चलो मेरे दोस्तों, अब एक अगली बातचीत को समझते हैं। आओ भाई, एक अगले टाइप को अब अपन मिलके लपेटते हैं, और इसे हम कहते हैं क्या चीज? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक अगले परिवार से मिलते हैं। ठीक है। चलिए भाई साहब, जय एक लड़का का लिख रहा, हम सुना रहे तुमको। जय लड़का लिख रहा, द इंग्लिश एक्यूमेन का प्राइस आज के लौंडे की मासूका के एक दिन की डेटिंग से बहुत सस्ता है। बहुत बढ़िया। आप कमेंट नहीं पढ़ते, डाउट कैसे क्लियर हो? देख बेटा, अगर आप ये कह रहे हैं ना जी आपका मूड ऑफ है, तो ये डाउट नहीं, ये बात है फर्जी, और बाकी हमारी मर्जी। ठीक है भाई। आओ भाई शिकारी, ध्यान से देखने का काम करते हैं दोस्तों। इंपेरेटिव सेंटेंस, चलो भाई सारे के सारे फटाफट से लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। प्रसाद मिलेगा, बाबा का प्रसाद मिलेगा, जपना। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या? चलो चलो मेरे को सारे के सारे बताओ फटाफट से। हाँ भाई भूपा जल्दी बता दे। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं भाई? बताओ फटाफट से, बताओ बताओ, बताओ भाई बताओ जरा। इंपेरेटिव सेंटेंस, अरे भैया पहले दिन बता दिए थे, जैसा ना बोलो जो हमको तो मैं गुस्सा आ जाऊं। ठीक है भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है मेरे दोस्तों जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होता है। अरे हाँ है ना? और इसकी अगर हम परिवार की बात करते हैं तो ये रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? है जी? याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हमको गाना गाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन। ठीक है जी। हम लोगों ने ये खेल समझा था, राइट है? फाइन। ठीक है भाई, हम लोगों ने ये खेल समझा है, और इस खेल को अगर हम थोड़ा थोड़ा कैटेगरीज में बांट लें, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं शट द डोर। ठीक है, मैंने आपके सामने कहा प्लीज कम इन, या प्लीज कॉल हिम। काइंडली स्विच ऑफ योर फोन्स। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सिट डाउन।
प्लीज गो। डू नॉट स्मोक हेयर। नेवर टेल अ लाई। नेवर रिग्रेट। लो भाई, कई सवाल लिख दिए। बनाओ, सेंटेंसेस को पढ़ लो ध्यान से, और एक बार सारे के सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे तो एक ही चीज, इन सारे के सारे सेंटेंसेस को एक ही, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कमी है, एक ही बात सारे के सारे सेंटेंसेस को घुमाकर लाती है, और वो बात आपको याद होगी। जिन्हें याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूं। हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स के दौरान भी इस बातचीत से मुलाकात की थी। अच्छा बच्चों, सारे के सारे बच्चे 2 मिनट का मौन रखेंगे। 2 मिनट का मौन रखेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स, जब मैं समझा रहा होता हूं तो वो अपने आंसर बनाने में लग जाते हैं, और जब मैं समझा चुका होता हूं तब वो बैठ के सोचते, आज गुरुजी जे कैसा बन गयो। 2 मिनट का मौन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना वो लज्जित होंगे भ्राता। ठीक है, इस कलयुग में, इस कलयुग में भी ऐसे दुष्ट धरती पर मंडरा रहे हैं, तो भ्राता इनके लिए क्या किया जाए। इनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। टन टन। ठीक है भक्तों, ये प्रश्न किस वजह से हमें विचलित करते हैं। ये प्रश्न जो आपके सम्मुख है, ये सभी प्रश्न आपको एक ही वजह से विचलित करते हैं, और वो विचलित होने की सबसे बड़ी समस्या है आपकी टोन। आप इन्हें कैसे बोलते हैं। मंदाकिनी, अर्जुन तुम्हें बुला रहा है, मैं कर्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। जब इस टोन को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मुझे स्मरण हो रहा है, आप किसी भी इंसान को रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं भक्तों, तो आप सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखते हैं। किस चीज का ध्यान रखते हैं, रिक्वेस्ट या एडवाइस। यहां पर आपकी वाणी, आपकी वाणी, आपकी ध्वनि नीची होती है। कैसी होती है, नीची होती है। आश्रम के लड्डू आपने भी खा लिए क्या। हम आश्रम के लड्डू क्या खाए, बालकों वाली बात करते। हे भ्राता, जब आप किसी को रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं तो आपकी मुख ध्वनि नीची होती है, और ऐसे लिखे हुए वाक्य का जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं कर्म को। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और उसके बाद आप लिखते हैं सहायक क्रिया शुड बी, और उसके बाद लिखते हैं क्रिया का तीसरा मुख। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब सत्संग में ध्यान दें। दूसरा तरीका, जब आप किसी को आदेश देते हैं, चेतावनी देते हैं, या फिर कानूनी रूप से आप किसी को विधि विधान रूप से अगर किसी कार्य को रोकने के लिए आपत्ति पेश करते हैं, तो पुत्र आपकी जो ध्वनि है, आपकी ध्वनि ऊंची होती है। ठीक है भक्तों, और इसी वजह से जब आप इसका पैसिव बनाते हैं, ठीक है,
तो पैसे बनाने के लिए लेट, इसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, आपने लगाया बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दो तरीके से आप इनका पैसे बनाते हैं, ठीक है, फाइन। तो दो तरीके से आप इसका पैसे बनाते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट का मौन हम उन दुष्ट राक्षसों के लिए जो रख रहे थे, ठीक है, कुछ दानव हमारी कक्षा में आ गए थे, उनके लिए जो हमने मौन रखा, इसीलिए क्योंकि जिन बच्चों ने ये टोन का वेरिएशन नहीं समझा, वो कपाली, महाकाली, वो दुष्ट, वो राक्षस इन सभी सवालों का सत्यानाश कर रहे थे। हमने उनको श्राप दिया है, हमने उनको श्राप दिया है। अब वो श्राप वापस देकर इन प्रश्नों को हल करने मेरे साथ आपने इसका पैसे बनाया, शट द डोर, पैसे बनाने का ऑर्डर है। तो आपने कहा लेट द डोर, क्या बनाया, लेट द डोर, उसके बाद लिखा बी शट, ठीक है। ऋतिक नालायक कह रहा दिल्ली वाले बाबा की जय, हमें नालायक पढ़ ले। प्लीज कॉल हिम, रिक्वेस्ट होने की वजह से पैसिव आपने बना, ही शुड बी कॉल्ड। चलिए बच्चों, सारे के सारे दैट इज जोक बेसिकली। मेरे बच्चों, जब कोई चीज समझाई जा रही होती है तो पेशेंस रखा करें, ठीक है। आप जल्दबाजी में आंसर बनाने लग जाते हो, लॉजिक समझा नहीं और आंसर बना रहे, तो वो तुक्के लगाने ही है। और हम तुक्के लगाने वाले को छोड़ेंगे नहीं, श्राप दे देंगे गहरे वाला, ठीक है। अब ये बचे हुए सभी के सभी सवालों के पैसे बनाओ, चलो बेटे बनाओ भाई फटाफट से। बनाओ बनाओ, शाबाश। शाबाश। आगे बताएंगे एडवाइस का क्या है डिफरेंस।
अब बेटे इनके आंसर्स जो आप लोगों ने बनाए हैं, आओ मेरे साथ मिलकर वेरीफाई करो। देखो भाई, काइंडली स्विच ऑफ योर फोन्स। काइंडली कहने का मतलब रिक्वेस्ट है, आप इससे कहेंगे योर फोन्स शुड बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अगला सवाल लिखा डोंट वेस्ट योर टाइम। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? तो आप इसको बिल्कुल सीधे सीधे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? योर टाइम शुड। अब मेरे बच्चों यहां नोट भी तो लिखा है, आप लिखेंगे क्या? शुड नॉट बी वेस्टेड। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? फाइन। अब आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर, मेरे दोस्तों, आप जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट पर पहुंचते हैं तो लिखा है सिट डाउन। आप इसे पढ़ेंगे तो लिखा है सिट वेयर, और ये आपके सामने इंट्रांजिटिव है। इससे ऊपर जितनी भी ये वर्ब थी ना, सबके पास अपना ये ऑब्जेक्ट लिखा है। कॉल, हुम, शट, व्हाट, स्विच ऑफ, व्हाट, डोंट वेस्ट, व्हाट, हर चीज आपके सामने ये जो लिखी थी, ये ट्रांजिटिव वर्ब के परिवार से थी। है ना? ये सब की सब क्या है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब के परिवार से है। ठीक है ना? अब ये ट्रांजिटिव वर्ब के परिवार से है तो बात अलग थी, लेकिन यहां पर आ गया हमारा प्रोग्राम इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में इंट्रांजिटिव्स की अगर हम पैसिव बनाने की बात करें, तो इंट्रांजिटिव्स का हम पैसिव किस तरह बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों? हम सबसे पहले लिखने का काम करेंगे यू आर, यू आर माई सोनिया। ठीक है जी, देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा। तो भाई यू आर के बाद जैसी हमारी वर्ब, जैसा हमारा इंपेरेटिव का टोन बता रहा है, उसी की थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर। भाई अगर कमांड है किसी इंसान के लिए तो कमांडेड, अगर किसी के लिए एडवाइस है तो बच्चे एडवाइस की बात, अगर किसी के लिए हम वार्निंग देखें, वार्न। भाई अगर किसी के लिए हम प्रोहिबिशन देखते हैं तो प्रोहिबिटेड। ठीक है ना जी? प्रोहिबिटेड की जगह हम फॉरबिडन भी लिख सकते हैं। प्रोहिबिशन के लिए हम फॉरबिडन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी बातचीत के ठीक बाद हम लोग लिखने का काम करेंगे क्या चीज? टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से जुड़ा हुआ जो भी हमारा सेंटेंस है। फाइन। अब इस बात को ध्यान रखना कि प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन के साथ हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही नेगेटिविटी कंटेन करते हैं, खुद में ही ये मीनिंग को लेकर नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके ठीक बाद हम लोग टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने का काम करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो यानी कि ये वाले सेंटेंसेस हमारे आराम से बन गए हैं। कैसे? आप लिखेंगे क्या चीज? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। जो हमने 2 मिनट का मौन रखवाया था ना कुछ मूर्खानंद बच्चों के लिए, उन्होंने इन सबके पैसे इस तरह से बनाने शुरू कर दिए। बेटा चीजों को, अभी आपके पास समय है चीजों को समझने का। आज समझने में जितना टाइम लगाओगे, पेपर उतने अच्छे से सोल्व करके आओगे। आज इस क्लास के अंदर जल्दबाजी करोगे ना कि क्वेश्चन दो हम आंसर बना दे, बर्बाद है भाई। ठीक है ना? हो सकता है 10 क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में आप वो चीज भूल जाओ कि हम यहाँ सीखने के लिए आए थे। मेरी बात का बुरा लगे तो ज्यादा अच्छा है। प्लीज गो, हमारे सामने इंट्रांजिटिव है, बनाते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज रिक्वेस्टेड की वजह से कोई मतलब नहीं रखता। डू नॉट स्मोक हियर, आप क्या लिखेंगे? यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू। डू नॉट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि प्रोहिबिटेड खुद में ही नेगेटिव है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? फाइन, आगे देखते हैं। नेवर टेल अ लाई। टेल व्हाट? आपने कहा अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। ठीक है जी। नेवर रिग्रेट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कहोगे? यू आर एडवाइज्ड, आप लिखेंगे नेवर टू रिग्रेट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आज का ये सफर यहां तक काफी है।
आज का सफर यहां तक हम कवर कर रहे हैं, पहले यहां तक अच्छे से पढ़कर आना। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड हमने लपेट दिए हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड की छोटी सी एक गहरी बात हम लोगों ने समझी, और ये तो काफी बचपन से ही हमें परेशान कर रहे थे, हु का बाई हुम क्यों बनता है, इसके रहस्य को हमने खोल दिया। आगे हम बढ़े, बेहोश हुए दानव मानव की लड़ाई में, आगे आप फंसे इंपैरेटिव में, इंपैरेटिव के कुछ प्यारे से लॉजिक। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर किसी रिक्वेस्ट को इस तरह से पैसिव बना दे, इसकी जगह पैसिव इस तरह बना दे, आपके पास तीनों की तीनों चॉइसेस खुल गई है। ठीक है दोस्तों, फाइन। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पीडीएफ अपनी तैयार रखें ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। दिल खोल के स्वागत करो अच्छी चीजों का। बाय एवरीवन, टेक केयर।